लो आ गई, लो आ गई, उनकी याद नहीं आए, दिल उनको ढूंढता है, उनका श्रृंगार करके आंखें ही थक गई इंतजार करके। दोस्तों ये गीत जो हमने उस ज़माने की बात करनी है, लेकिन ये दी लोरी सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर से हिंदी गीत संगीत। दोस्तों एक ऐसे गीत जो ज़माने में थे, जो लवर्स को फीलिंग देते थे, इमोशन देते थे, और ये गीत जो उस ज़माने में प्रेमियों को जो औरत की हिंदी गीत संगीत में जो औरत की जो मन की भावना और आवाज़ जो थी, जितने सिंगरों ने लिखे और जो गाए, और जो सिंगरों की दर्द भरी आवाज़, इसमें लता की लोरी तो है, लेकिन इसमें जो फीमेल्स उनकी जो ज़माने में जोड़े थे, उनका जो प्यार, उनका जो प्रेम अपने हस्बैंड के साथ, अपने प्रेमी के साथ, उनको साथ वो गीत गाते थे, और गीत में जो रात रात जो कहानियाँ सुनाते थे और गीत गाते थे, और ऐसे लोग कम हैं। दोस्तों दिस इज़ द वेरी गुड सॉन्ग्स टू हिंदी गीत संगीत, द इंडियन कल्चर सॉन्ग्स। दोस्तों इस गीत में जो हिंदी कल्चर्स की जो गीत की भावना है, और जो गीत लता मंगेशकर की बिल्कुल वीपिंग सॉन्ग्स हैं। और दोस्तों ये फिल्म्स उस ज़माने में अगर देखें तो दी टॉयज़ जो एक बच्चे को जो फादर्स मारता था उस ज़माने में, जो पोट्री में लिखा जाता था, और ये मैं इस एक किताब को स्टडी कर रहा था, तो इसमें जो बच्चे को मारते हैं और बच्चा रोता है और माँ से जुदा होकर वो अपने कमरे में, और उसको बाप चुप कराने की कोशिश करते। तो मुझे दोस्तों एक फ़िल्म याद आई जिसमें आमिर खान के अकेले हम अकेले तुम में जो उससे बीवी खफा हो जाती है, और वो उस पर कोर्ट्स में केस वगैरह करती है, और बेटे के साथ मर्द वक्त नहीं गुजार सकता, जिससे उसको खाना पकाने के लिए उसको थप्पड़ मार देते हैं, और वो कमरे में रोता है और दर्द की आवाज़ से। तो दोस्तों ये गीत भी इस जीवन की पति बीवी पे जो आधारित पे हैं, और ये गीत जो जिसमें दोनों गीत इसको पस मंज़र को सामने रखें। दोस्तों ये जो हमने आपको लो आ गई, उनकी याद वो नहीं आए, लो आ गई, उनकी याद वो नहीं आए, दिल उनको ढूंढता है। दोस्तों ये उस ज़माने में एक फिल्म, दो बदन फिल्म 1966 की थी, जिसको लिखा था शकील बदयूनी ने, और रवि ने संगीत दिया था। दोस्तों ये मनोज कुमार पे और आशा पारेख पे जो फिल्म के अंदर ये गीत देखें, बहुत ही दर्द भरा गीत है, और जो फीमेल जो सैडनेस फीमेल्स की जो फीलिंग को महसूस करके जो उन्होंने इस गीत के अंदर लता मंगेशकर की जो आवाज़ है, इसको जो आप यूट्यूब पे सुनेंगे, तो दोस्तों ये गीत रिसर्च करके देखें तो बिल्कुल फीलिंग्स लाता है और इमोशंस लाता है, और आंखों से आपके बेख्तियार आंसू निकलते हैं अगर आपके अंदर दर्द है। लेकिन दोस्तों इस वीपिंग सॉन्ग को जो लता मंगेशकर के एक और गीत हम बात करते हैं, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी देवता, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी देवता, जहाँ जिधर देखो तुम ही तुम हो, न जाने किन ख्यालों में गुम हो। दोस्तों ये जो गीत है, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तुम ही देवता हो। दोस्तों ये उस ज़माने में जो गीत सुनील दत्त पे और मुमताज़ पे जो फिल्म के अंदर आप देखें, तो दोस्तों जो बहुत ही रजनीश ने जो ज़माने में लिखा था, रजनीश कृष्ण ने जो उस ज़माने में जो गीत ये लिखा था, और लता मंगेशकर की जो लोरी सॉन्ग्स है, दिस इज़ द वेरी सैड सॉन्ग्स द लवर्स, जब हस्बैंड्स वाइफ पे जो आधारित सी गीत और चांद का मंजर, और इस गीत को आप देखें तो फीलिंग सॉन्ग, दिस इज़ द वेरी वीपिंग्स, वेरी सैडनेस सॉन्ग्स फॉर द लव फॉर द
फीमेल टू हस्बैंड्स जो अपनी वाइफ्स का इजहार जो दर्द की लोरी जो इस तरह आपको वो लोरी सुना रही हो, जिसमें हमारे इंडियन कल्चर्स में पुरानी गज़ल्स और पुरानी जो गीत की जो भावना है, गीत की जो दर्द थे, जो प्रेमी रात की चांदनी में और शायरी करते थे। दिस इज़ अ वेरी गुड फीलिंग्स फॉर द गुड लिटरेचर्स। दोस्तों ये गीत आप ज़रूर दोनों सुने। आज की हमने ये रचना की है, दिस वीपिंग सॉन्ग्स ऑफ लता मंगेशकर्स ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग्स, हिंदी गीत संगीत। तो दोस्तों कमेंट्स ज़रूर दें। दिस इज़ द वेरी गुड सॉन्ग्स तुम ही मेरी पूजा और शकील बदयूनी का हमने जो आपको गीत सुनाया है, लो आ गई और इसको उनकी याद वो नहीं आए, दिल उनको ढूंढता है। ये शकील बदयूनी ने दोस्तों ज़माने में जो बहुत दर्द भरा गीत फीमेल्स पे जो उस ज़माने में लिखा था, और दिस इज़ द गुड सॉन्ग्स व्हेन यू फील्स एंड गिव टू कमेंट्स। थैंक फॉर वाचिंग।